तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक पर्वत के शिखर पर मृगशिरा नाम का एक आश्रम था। वहाँ वाचस्पति नाम के एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे। वाचस्पति का वेदों और पुराणों का इतना ज्ञान था कि वे हफ्तों तक बिना रुके महादेव की स्तुति में सुंदर छंद सुना सकते थे। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते थे। वाचस्पति को इस बात का गर्व था कि महादेव उनकी पांडित्यपूर्ण भाषा और कठिन शब्दों वाली स्तुतियों से ही सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। उसी आश्रम की गौशाला में भोला नाम का एक चरवाहा रहता था। भोला अनपढ़ था और उसे एक भी मंत्र याद नहीं था। वह जब भी वाचस्पति के प्रवचन सुनता तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके मन में महादेव के लिए असीम प्रेम था। वह रोज जंगल से एक जंगली फूल लाता और मंदिर की सीढ़ी पर रखकर अपनी स्थानीय भाषा में बस इतना कहता, हे महादेव, मुझे बोलना नहीं आता, पर मैं आपके लिए यह फूल लाया हूँ, इसे रख लेना। एक बार वाचस्पति ने एक भव्य सहस्त्र घट पूजा का आयोजन किया। हजारों लोग आए। वाचस्पति ने अत्यंत कठिन संस्कृत के श्लोकों का पाठ शुरू किया। पूरा वातावरण मंत्रों की गूंज से भर गया। लेकिन तभी एक विचित्र घटना हुई। वाचस्पति छोटी ई के मुख से शब्द तो निकल रहे थे, पर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मंदिर में एकदम सन्नाटा छा गया। वाचस्पति घबरा गए। उन्होंने और जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ना चाहा, पर उनकी आवाज गायब हो चुकी थी। तभी मंदिर के बाहर से एक बहुत ही मधुर बांसुरी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। लोग बाहर भागे और देखा कि भोला चरवाहा एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी टूटी हुई बांसुरी बजा रहा था। वह कोई राग नहीं था, बल्कि एक ऐसी धुन थी जिसे सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक मंदिर के भीतर से महादेव एक साधारण बटुक बालक के रूप में प्रकट हुए। वे सीधे भोला के पास गए और उसके हाथों से वह जंगली फूल ले लिया। वाचस्पति ने दौड़कर पूछा, प्रभु, मैंने हजारों वर्षों का ज्ञान और कठिन मंत्र अर्पित किए, पर आपने मेरी आवाज छीन ली और इस अनपढ़ चरवाहे का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा क्यों? महादेव मुस्कुराए और बोले, वाचस्पति, तुम्हारे शब्द बहुत ऊंचे थे, पर वे तुम्हारे मस्तिष्क से निकल रहे थे, हृदय से नहीं। तुमने शब्दों को अपना अहंकार बना लिया था। तुमने सोचा कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो, जबकि भक्ति में प्रसन्न करना नहीं, विलीन होना पड़ता है। भोला के पास शब्द नहीं है, इसलिए उसका मौन और उसका संगीत सीधे मेरे हृदय तक पहुंचता है। वह मुझे मंत्रों से नहीं, अपनी सादगी से बांधता है। वाचस्पति को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि महादेव को भाषा, व्याकरण या कठिन छंदों की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल उस भाव को सुनते हैं जो शब्दों के पीछे छिपा होता है। वाचस्पति ने अपनी सारी पोथियां किनारे रख दी और उसी दिन से मौन व्रत धारण कर लिया। उस दिन के बाद मृगशिरा आश्रम में कोई शोर नहीं होता था। वहाँ केवल हृदय की धड़कनें बोलती थीं और महादेव का वास हर कण में महसूस होता था। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि जो लोग दुनिया के सामने गूंगे हैं, वे अक्सर ईश्वर के सामने सबसे अधिक मुखर होते हैं। वाचस्पति के मौन व्रत धारण करने और भोला की सादगी के आगे नतमस्तक होने के बाद आश्रम की हवाएं पूरी तरह बदल गई थीं। अब वहां पांडित्य का अहंकार नहीं, बल्कि करुणा का झरना बहता था। लेकिन एक सुबह आश्रम के द्वार पर वज्रबाहु नाम का एक योद्धा आया। वो एक महान सेनापति था जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे। उसने सुना था कि इस आश्रम में महादेव साक्षात प्रकट होते हैं। वज्रबाहु अपने साथ बेशकीमती अस्त्र शस्त्र और विजय के प्रतीक ध्वज लेकर आया था। उसने आश्रम के बीचों बीच अपनी तलवार गाड़ दी और गरज कर कहा, मैंने पूरी दुनिया जीती है, अब मुझे महादेव का वह वरदान चाहिए जिससे मैं अजेय हो जाऊं। सुना है यहाँ एक चरवाहा और एक मौनी विद्वान महादेव को बुला सकते हैं, बुलाओ उन्हें। वाचस्पति मौन रहे और भोला अपनी बांसुरी थामे शांत खड़ा रहा। वज्रबाहु का क्रोध बढ़ गया। उसने अपनी तलवार उठाए और मंदिर की उस सीढ़ी पर प्रहार करना चाहा जहां भोला अपना जंगली फूल चढ़ाता था। जैसे ही तलवार पत्थर से टकराने वाली थी, भोला ने अपनी बांसुरी होठों से लगाए और एक करुण स्वर छेड़ा,
तलवार हवा में ही जम गई। वज्रबाहु ने बहुत जोर लगाया, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसा जादू है। तभी हवा में महादेव की आवाज गूंजी, वज्रबाहु, तुमने शस्त्रों से भूमि तो जीत ली, लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं के क्रोध को जीता है? जो स्वयं को नहीं जीत पाया, वह अजेय कैसे हो सकता है? वज्रबाहु चिल्लाया, प्रभु, शक्ति ही सत्य है। मैंने रक्त बहाकर साम्राज्य खड़े किए हैं। तब महादेव ने उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाया। वज्रबाहु की आंखों के सामने उसके द्वारा जीते गए सभी महल मिट्टी में मिलते दिखे और जिन लोगों को उसने हराया था, उनके आंसू बहते दिखाई दिए। अंत में उसने देखा कि वह खुद काल के प्रवाह में एक सूखे पत्ते की तरह बह रहा है। उसे अपनी शक्ति की नश्वरता का एहसास हुआ। महादेव ने कहा, सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को झुकाए, बल्कि वह है जो दूसरों के दुख को मिटाने के लिए खुद झुक जाए। देखो इस चरवाहे को, इसके पास कोई अस्त्र नहीं है, फिर भी इसके संगीत ने तुम्हारे प्रहार को रोक दिया, क्योंकि इसके पास प्रेम का बल है। वज्रबाहु का घमंड टूटकर गिर पड़ा। उसने अपनी तलवार वहीं छोड़ दी और अपनी कवच कुंडल उतारकर गंगा में प्रवाहित कर दिए। उसने महादेव से पूछा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने उत्तर दिया, अब तुम इस आश्रम की रक्षा नहीं, बल्कि सेवा करो। जो हाथ अब तक तलवार पकड़ते थे, वे अब प्यासों को पानी पिलाएंगे। वर्षों बाद वह आश्रम शांति धाम कहलाया। वहाँ 3 लोग महादेव के 3 स्वरूपों के प्रतीक बन गए, वाचस्पति ज्ञान का मौन, भोला प्रेम का संगीत और वज्रबाहु सेवा की शक्ति। छोटी महादेव ने दुनिया को यह नया पाठ पढ़ाया कि भक्ति केवल एकांत में बैठकर माला जपना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को मारकर लोक कल्याण में लग जाना ही महादेव की सबसे बड़ी पूजा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।